जमहूरियत या डेमोक्रेसी में इलेक्शन, मतदान, चुनाव का एक बहुत खास जगह होता है, एक अहमियत होता है। और हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान का फर्ज बनता है कि इलेक्शन में जो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हो, उसको सम्मान करना, उसको मानना। Every politician, it may be chief minister, it may be prime minister, should and must accept the verdict that the people of the country or of the state had given, the mandate. And if any politician doesn't accept that, then it means that that person is not accepting the mandate of the people. He or she is not respecting the tenets of democracy. Why I am saying all this is because you must be knowing that today in West Bengal, caretaker Chief Minister Mamata Banerjee refused to step down. She made it very clear that she will not step down, come what may. आज कोलकाता में करीब 4-4:30 बजे ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पत्रकारों को साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, रेजिग्नेशन नहीं देंगी। उनका तर्क यह था कि वो ये नहीं मानती हैं कि वो हार गई हैं चुनाव। The very fact she has been defeated devastatingly. Trinamool has lost this election devastatingly. And she herself has lost her home turf, Bhawanipur, in South Kolkata, to Shubhendu Adhikari. But still, she claims that she has won this election. और ममता बनर्जी का कहना था कि ये जो तमाम जो हो हल्ला हो रहा है, जो ये इतना सब कुछ हो रहा है तृणमूल को घेर कर कि तृणमूल हार गई है, लोगों को तृणमूल से निजात मिला है वगैरह वगैरह, ये सब एक फॉल्स नैरेटिव है। ये बीजेपी का फैलाया हुआ नैरेटिव है, भाजपा ने इसको फैलाया है षड्यंत्र के तहत। खैर, ममता बनर्जी है, उनके तर्क अलग है, उनके दलील अलग है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां बिकॉज ऑफ हर whims, constitutional crisis may occur. However, experts opine that अभी तक ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई खतरा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है, हर टेन्योर इज टिल May 7th. That means till May 7th she will be the chief minister. On 8th she will have to resign. Now, according to experts, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो ये है कि 9 मई को शपथ ग्रहण जो समारोह है वो लोग करना चाहते हैं बंगाल में, कोलकाता में। 9 मई बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए एक बेहद खास दिन है। इस दिन को पोचिशे बोईशाख भी कहा जाता है। इस दिन कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का क्या अहमियत है खासकर बंगालियों के लिए, यह बताने की जरूरत नहीं है। As we say that we remember Tagore in all perspective of life, be it happiness, laughter, sorrow,
even when lovers propose their love to their beloved ones. And of course, when we are in deep sorrow, when we pass through a very difficult phase in life, whether it because of somebody's death or some other kind of pain, sorrow, we find Rabindranath Tagore, as we call him in Bengali, Robi Thakur, standing next to us. That is the sentiment, that is the emotion we Bengalis have with Tagore. Coming to the topic. Now, BJP wants to hold the sworn-in ceremony on 9th May, that is Pochishe Boishakh. So in that case, according to constitutional experts, what they will have to do is, if Mamata Banerjee rolls back and she understands and resigns, it's well and good. But if she doesn't, then according to experts, Mamata Banerjee को मिन्नतें करने की या गुहार लगाने की कि आप रिजाइन करिए तभी नया चीफ मिनिस्टर काबिज हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. उनका जो कार्यकाल है 7 मई, यानी 7 मई तक ममता बनर्जी बतौर चीफ मिनिस्टर रहेंगी बंगाल की. 8 तारीख को शायद जो राज्यपाल है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेना पड़ेगा. उनको एक दिन के लिए शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेप लेना पड़ेगा. हो सकता है कि एक दिन के लिए प्रेसिडेंट्स रूल का सहारा लेना पड़े और उसके बाद 9 तारीख को बंगाल में चीफ मिनिस्टर का नाम ऐलान हो जाएगा. चीफ मिनिस्टर बंगाल के जो पॉलिटिकल जो जगह खाली होगी ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की वजह से या ममता बनर्जी हटने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी से जो नए चीफ मिनिस्टर, जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, जो काबिज होंगे, उनका नाम हमें मिल जाएगा. So for a day, perhaps Bengal will have a president's rule. That is according to constitution. I am not sure about that. So this is still not very clear what is going to happen. But experts say there is no need to bow down, to beg, to request Mamata Banerjee to resign. Because once the tenure ends, that's on 7th of May, once the tenure ends, she is not a chief minister anymore. अब अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए तो सही है. आमतौर पे क्या होता है कि आप चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहते हैं अपने टेन्योर, अपने कार्यकाल तक, और इस बीच इलेक्शन किया जाता है. इलेक्शन में अगर आपकी पार्टी जीतती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है और नए नाम का चुनाव होता है, नए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं और आप अपना जो सीट है वो छोड़ देते हैं और नए जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं वो काबिज होते हैं. This is the normal structure. This is the healthy structure in democracy. But as I said, this is Mamata Banerjee and her logics are very different from others. And this is not the first time she has played this victim card. It has been her cult practice ever since the rule of Left Front in West Bengal. If you remember, every time Left Front used to get elected, and she used to come and cry that people were waiting to give her votes. People were waiting to cast vote in favor of Trinamool or before that even in her favor. But CPM bagged it. CPM rigged it. So this is nothing new. ये हमेशा का ममता बनर्जी का रोना है, ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन आज ममता बनर्जी ने हद कर दिया कि ये जो कल का जो रिजल्ट है, this is a historical result because BJP will win. ये शायद सबको पता था, लेकिन
इतनी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काबिज होगी, यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। शायद भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने भी नहीं सोचा था। और ममता बनर्जी का कहना यह है कि यह षड्यंत्र के तौर पर उनको हटाया गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि भाई जब वो शेखावत मेमोरियल स्कूल में गई थी काउंटिंग के दौरान, तो सीआरपीएफ के लोगों ने उनके पेट में लात मारी है। अब साहब ये बात तो हजम नहीं होती है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे एक जुझारू, एक कद्दावर नेता, मतलब शी इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग लीडर, अ फाइटर, एज इन बंगाली दे कॉल इट अग्निकोन्ना। सो ममता बनर्जी को सीआरपीएफ वालों ने लात मारी या उनके साथ बदसलूकी की, दे मैन हैंडल ममता बनर्जी, ये बातें हजम नहीं होती है। एंड ममता बनर्जी शुड नाउ कम आउट ऑफ ऑल दीज एलिगेशंस, because people have given their clear mandate. Whether she accepts, well and good. Whether she doesn't accept, who cares? Because people have given their mandate against the misrule, the Jungle Raj of Trinamool. 15 years they have tolerated Mamata Banerjee. 15 years Mamata Banerjee had ruined West Bengal beyond repair, as I always say. Talk of health, she has ruined health. Talk of education, she has ruined education. Talk of governance, it's in front of you. You have seen RG Kaur, you have seen Sandesh Khali, and you all must have been reading news every day. Regular rapes, gang rapes, molestations. Talk of law and order, again, it's in front of you. And if you talk of employment, which never actually generated, and thanks to Mamata Banerjee, because she kicked out the Tatas in 2011. No industrialist, no factory, no company had dared to step into West Bengal. One, because of Tata, and two, because of the stupid land policy. And lastly, ममता बनर्जी एक चीज भूल रही हैं, उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी का जो गढ़ है भवानीपुर, वहां भी ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग हुई है, तभी तो शुभेंदु अधिकारी जीत पाए हैं। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, वो भी बढ़ चढ़कर आगे आकर उन्होंने भाजपा के लिए वोट दिया। और क्यों ना दे, ममता बनर्जी ने पिछले कई सालों से उनको एक तरह एक कमोडिटी के तौर पे ट्रीट किया है। अभी हाल फिलहाल आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं एक कम्युनिटी को आप पर छोड़ दूंगी और आप लोगों का 12टा बेचे 13टा बन जाएगा, यानी बंगाली में कहा जाए तो आप लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, आप लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। Without naming, she said that she would unleash the Muslims upon Hindus. And then I will see how you face this. And now Muslims have voted against her. And Mamata Banerjee says everybody was waiting to, everybody elected her. She doesn't accept this mandate. Who cares, Mamata Banerjee, whether you accept or not accept? Who cares whether you conduct a press conference, whether you hold press conference daily, as you said that hereafter you will be holding daily press conference? Who cares? Unfortunately, एक तबके का जो पत्रकार हैं, एक खास जो श्रेणी है पत्रकारों का, जो ममता बनर्जी से एडवांटेज लेते आए हैं, जो ममता बनर्जी के अगर मैं कहूं तो बहुत बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन हकीकत यही है कि ममता बनर्जी के टुकड़ों पे पल रहे थे। उनको तो ये खबरें करना ही पड़ेगा, उनको तो ये खबरें दिखाना ही पड़ेगा, उनको तो ये सुर्खियां बनाना ही पड़ेगा। और आखिरकार एक और बात कह दूं आज
बहुत दिनों से कहना चाहता था। आजकल एक बात, एक नैरेटिव बहुत कॉमन हो गया है कि गोदी मीडिया। तो मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि गोदी मीडिया, चलिए ठीक है, गोदी मीडिया मैंने माना कि नोएडा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शायद नरेंद्र मोदी के पक्ष में न्यूज करते हैं, और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था। Whoever is in power, ये होता आया है, ये राजीव गांधी के टाइम से होता था। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो न्यूज का जो फुटेज था वो 7 रेस्कोर्स रोड में जाता था, वो राजीव गांधी उसका प्रूव करते थे, पीएम उसका प्रूव करते थे, फिर वो जाता था। देयर आर रीजंस टू इट, यू कैनॉट क्रिटिसाइज एवरीथिंग। लेकिन बंगाल में तो दीदी मीडिया है, उस दीदी मीडिया के बारे में तो आप कभी बात नहीं करते। आज बंगाल का बंटाधार अगर हुआ है तो इस दीदी मीडिया की वजह से हुआ है। बंगाल में जो इतने सारे गलत हुए हैं, इतना सारा बंगाल में इतना सारा जो गंध फैलाया है तृणमूल ने जिलों में, कस्बों में, गांव में, आज तक वो रिपोर्ट नहीं हुई है। और जब कोई भी एक खबर सामने आ जाती है, सुर्खी बन जाती है, तो ममता बनर्जी उसको हशप करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही कुछ जो मेरी ही फ्रेटर्निटी है, दुख की बात है, मेरी ही कौम है, पत्रकारिता, पत्रकारों का जो कौम है, वो सामने आ जाती है और ममता बनर्जी के लिए बैटिंग करती है। मतलब हद है। इलेक्शन बाकी और 4 स्टेटों में हुई, एक यूनियन टेरिटरी में हुआ, कोई खबर नहीं बना, कहीं से कोई गलत रिपोर्ट नहीं हुआ। इलेक्शन हो गया, अब बस इंतजार है कि वहां किस दिन स्वर्णिम इन सेरेमनी होगा और नॉर्मली वो स्टेट फंक्शन करना शुरू कर देंगे। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट है, इलेक्शन से पहले भी गड़बड़, इलेक्शन के दिन भी गड़बड़, इलेक्शन के बाद भी गड़बड़। और इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, ये जो स्वर्णिम इन सेरेमनी हो जाएगा, इसके बाद भी भगवान जाने कितने महीनों तक तृणमूल और भाजपा में ये तू मैं कहा सुनी, और ये जो तृणमूल के जो गुंडाई है, जो गुंडागर्दी है, ये चलता रहेगा। इसलिए आज एक मैं खबर सुन रहा था कि जो सेंट्रल फोर्स है उसको शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ और दिन स्टेट में रखे। बहुत अच्छी खबर है ये। खैर, भक्तों को बहुत बुरा लगेगा, चमचों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी का जो दलील है, जो लॉजिक है, इट फेल्स बुरी तरह से। मतलब ये एक तरह से शी हैज इंसल्टेड द पब्लिक ऑफ बंगाल, क्योंकि जो मैंडेट पब्लिक ने दिया, जो मत आम जनता ने दिया, ममता बनर्जी उसको मानने से इनकार कर रही है। शी इज इंसल्टिंग द डेमोक्रेसी, और जो बात बात पे वो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देती हैं। शी इज इंसल्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर एंड शी इज ऑफ कोर्स इंसल्टिंग द पीपल ऑफ बंगाल। देखते रहिए बंगाल पर और भी आने वाले दिनों में क्या होता है। हर रोज कोई ना कोई खबर जरूर बनेगी बंगाल से। जी हां साहब, ये बंगाल है, मेरा बंगाल, आपका बंगाल। पल्लव घोष, नॉनस्टॉप न्यूज के लिए।